गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर जो लेट फीस है क्या अब लगना स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर महीने से। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सीबीआईसी की तरफ से शेयर किया गया है। आप देख पा रहे हैं सीबीआईसी ने एक फ्लायर इशू किया है जिसमें इन्होंने जीएसटीआर 1 और जीएसटी 3B की जो फाइलिंग प्रोसेस है उसके अंदर जो चेंजेस है उसके बारे में बताया है। और इस पर्टिकुलर फाइलिंग प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने नवंबर महीने की टैक्स मैगजीन के अंदर भी आपको डिटेल्स में बता रखा है। सीक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं और अपने आप को जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट से रूबरू कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? अब इंपॉर्टेंट है अटेंशन जीएसटी टैक्स पेयर्स। इसमें बताया गया है कि ये चेंजेस जो हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस के अंदर कर दिए गए, जिसमें सबसे पहला है टैक्स पेयर्स नीड टू फाइल previous tax periods GSTR1 before filing the current period GSTR1। पिछला GSTR1 जब तक आप नहीं फाइल करेंगे आपको अगले GSTR1 का फाइलिंग ऑप्शन नहीं मिलेगा। GSTR1 for the current period need to be filed before filing GSTR3B for the said tax period। जिस महीने की आप GSTR3B भरना चाहते हैं उस महीने की 3B को भरने से पहले आपको सेम महीने का GSTR1 लगाना है। अगर आप अक्टूबर की 3B फाइल करेंगे उसके पहले अक्टूबर का 1 लगाइए। अक्टूबर का 1 लगाना है उसके पहले सितंबर का GSTR1 फाइल करना मैंडेटरी है। व्हाट इज फॉर्म GSTR1? GSTR1 है क्या? ये आप सबको पता है, जिसमें आपको स्टेटमेंट देनी होती है आउटवर्ड सप्लाईज की, जिसके अंदर क्वार्टरली बेसिस पे भी डेटा जाएगा क्यूआरएमपी टैक्स पेयर्स के लिए और मंथली बेसिस पे डेटा जाएगा मंथली के GSTR1 फाइलर्स के लिए। और आपको GSTR1 चाहे वो क्वार्टरली हो या फिर मंथली हो वो कब तक फाइल करना है। ऑल टैक्स पेयर्स अदर देन क्यूआरएमपी टैक्स पेयर्स मस्ट फाइल फॉर्म GSTR1 एवरी मंथ ऑन और बिफोर 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मंथली फाइलर्स के लिए आपको फाइल करना है 11 तारीख तक। अक्टूबर की GSTR1 11 नवंबर तक जानी चाहिए। और क्यूआरएमपी के केस में क्वार्टरली GSTR1 जाती है क्वार्टर एंड होने के बाद। जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड होगा फिर आपको 13 जनवरी 2023 तक ये GSTR1 लगानी है। लेकिन इसका एक स्टार मार्क जो है वो यहां पर दिया गया है सीबीआईसी के द्वारा। ये कहता है लेट फाइलिंग ऑफ GSTR1 विल अट्रैक्ट लेट फी। इन्होंने यहां पर ये लिख के बता दिया है कि अब आप अपनी GSTR1 को अगर लेट फाइल करते हैं तो आपको लेट फी के साथ जो है वो करना पड़ेगा अपना GSTR1 का फाइलिंग। अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन को पढ़ा हो तो उसके अंदर भी हम लोग हर महीने ये बात कहते आते हैं कि GSTR1 की लेट फीस जो है पोर्टल नहीं लगा रहा है। एक्ट में ऑलरेडी लेवी जो है वो कर दिया गया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं हम लोगों ने यहां आपको क्या बताया है। फॉर टैक्स पेयर्स नॉट ऑप्टेड इन क्यूआरएमपी, अगर आप क्यूआरएमपी नहीं है तो क्या होगा? इफ द फॉर्म GSTR1 फॉर द पीरियड mentioned in the below table is not filed by the due dates, late fee will become payable from the due dates for these forms। late fee जो है वो payable हो जाएगा। नवंबर के लिए है 11 दिसंबर और अक्टूबर के लिए जो डेट है वो है 11 नवंबर 2022 और इसकी पुष्टि इस बार सीबीआईसी के इस फ्लायर ने भी करी। अब मजेदार बात यह है कि इस इंफॉर्मेशन के बाद भी क्या जीएसटी पोर्टल GSTR1 में लेट फीस जो है वो एक्टिवेट करेगा या नहीं करेगा।
अगर GSTR1 में पोर्टल एक्टिवेट कर देता है लेट फीस, तो यकीन मानिए काफी सारी चीजें जो हैं ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। इनिशियली दिक्कत आएगी फॉलो करने में, आदत नहीं है ना, आदत बनते ही ये काफी अच्छा होगा आपके लिए एज अ सप्लायर और एज अ रिसीवर। तो यहां पर GSTR1 में लेट फीस के लिए एक बार फिर से खतरे की घंटी जो है वो बजा दी गई है। इसीलिए अब आपको ड्यू डेट्स के अंदर रिटर्न फाइल करना प्रॉपर तरीके से बेहद जरूरी है। अदरवाइज आपको या आपके रिसीवर को किसी को भी समस्या जो है वो आ सकती है आपके नॉन कंप्लायंस की वजह से। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि GSTR1 के अंदर लेट फीस जो है वो अब किस तरीके से लगेगी और किन के ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी जो है वो आएगी। अगर लेट फीस लगती है पोर्टल पे तो वो 50 रुपीज पर डे के हिसाब से ही लगेगी, जैसे कि GSTR3B के अंदर लगाई जाती है। अगर निल होगी तो 20 रुपए, अदरवाइज 50 रुपीज पर डे जो है वो आपको देंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।